Good morning, students. Today we will discuss the next topic of class 6 science, that is different parts of plants as food. प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं जिसका हम यूज करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड, जैसे पार्ट्स में तो रूट है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड, सीड, इन सारे पार्ट्स का यूज हम करते हैं किस रूप में? फूड के रूप में, भोजन के रूप में। तो सबसे पहला रूट, तो किस किस प्लांट का रूट हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में? तो कैरोट, रेडिश, टर्निप, इडिसे। जैसे मान लेते हैं मूली हो गया, सलजम हो गया, कैरेट गाजर हो गया, यह सब क्या है? रूट है। इन रूट्स को हम क्या करते हैं? खाते हैं। एडिबल पार्ट्स है, खाने वाले पार्ट है प्लांट के। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनके हम रूट्स को खाते हैं, जड़ जिसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनके स्टेम्स को, तना को, कुछ के लीव्स को हम लोग खाते हैं, कुछ के फ्लावर्स को, बर्ड्स को या फिर सीड्स को हम लोग खाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन है रूट। रूट में कैरोट, रेडिश, टर्निप, इन सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे रूट्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में। द सेकंड वन इज स्टेम। स्टेम मतलब तना, ठीक है। स्टेम जैसे बात करते हैं, स्टेम किसको कहते हैं? तो स्टेम में आएगा पोटैटो, स्टेम में पोटैटो, ओनियन, जिंजर, शुगर केन, इन सारे के स्टेम्स को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं स्टेम में। जैसे पोटैटो स्टेम हो गया। पोटैटो हम लोग देखते हैं लगता है मिट्टी के अंदर, लेकिन वह क्या है? पोटैटो जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम है। उसका जो नॉर्मल जो रूट होता है वह फाइब्रस होता है, देखेंगे उसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो पोटैटो बेसिकली क्या है? स्टेम है जो सॉइल के अंदर होता है, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो पोटैटो को रूट में नहीं रखेंगे, पोटैटो इज ए अंडरग्राउंड स्टेम। तो हम लोग पोटैटो है स्टेम के रूप में यूज करते हैं भोजन का। ओनियन का भी रूट होता है, नीचे जो होता है जो काटते हैं। यह जो ओनियन हम लोग यूज करते हैं वह बेसिकली स्टेम होता है। एंड जिंजर, अदरक, इसके अलावा शुगर केन जो गन्ना होता है। तो इन सारे के स्टेम्स का यूज हम लोग करते हैं फूड के रूप में। द नेक्स्ट वन इज लीफ। लीफ मतलब पत्ती, जैसे साग खाते हैं किसी चीज का, तो वहाँ जो लीव्स होता है, पत्ती होते हैं प्लांट के, उसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे स्पाइनच हो गया, कैबेज हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, पालक हो गया, या साग किसी भी चीज का लीव्स ही जनरली होता है। और कैबेज पत्ता गोभी जो होता है, तो उसमें जो कैबेज होता है वह बेसिकली क्या है? प्लांट के लीव्स ही हैं जो एक के ऊपर दूसरे कंबाइंड रहते हैं। तो इनमें हम लीव्स का यूज करते हैं। कोरिएंडर धनिया जो डालते हैं खाना में, हरा धनिया जो होता है, तो वह क्या हो गया? लीफ हो गया, जिसका यूज हम लोग करते हैं फूड के रूप में। इसके अलावा फ्लावर मतलब फूल। तो किसके फूल हम लोग यूज करते हैं? तो बनाना फ्लावर, ठीक है। बनाना जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, खाते हैं बनाना फूड के रूप में, वह तो फ्रूट है। लेकिन जब बनाना ग्रो करता है, बनाना का जो फ्लावर होता है वह हम देखेंगे शुरू में जब आता है बाहर, जब नया फ्रूट बाहर निकलता है, तो फ्रूट बाहर निकलता है तो उसके सबसे लोअर एंड में एक फ्लावर लगा होता है बनाना का। यह जो बनाना का फ्लावर होता है ऐसा शेप का होता है, यह ऐसे जुड़ा रहेगा। इधर बनाना फ्रूट होगा और इधर जो रहेगा यह रहेगा। तो यह जो रहेगा बनाना का क्या होता है? यह बनाना का फ्लावर होता है, और इस फ्लावर को हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा ब्रोकोली हमारा हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, बनाना फ्लावर, इन सारे का यूज हम लोग करते हैं फ्लावर्स का फूड के रूप में। इसके अलावा बर्ड्स, जैसे क्रोप्स हो गया, लॉन्ग हो गया, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यह बर्ड है, बर्ड मतलब कली, जैसे फ्लावर नया ग्रो करता है तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। तो इसमें जो क्लोव्स होता है, क्लोव्स क्या है? बर्ड है, कली है, जिसको हम लोग फूड में डालते हैं स्पाइसी बनाने के लिए। इसके अलावा सीड का यूज करते हैं, जैसे कॉर्न, जितना अनाज हो गया, या फिर व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है? सीड्स है, जिसका यूज हम लोग करते हैं किस रूप में? फूड के रूप में यूज करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर ईटेन। अलग अलग तरह के प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। यह एक समरी है जो इसको याद रखना है सारे को, कि कौन कौन से पार्ट, जो कौन कौन से प्लांट के रूट का यूज हम लोग करते हैं, किसके स्टेम का, किसके लीफ का, किसके फ्लावर का, किसके बर्ड्स का,
किसी किसी सीड्स का हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं जनरली, ठीक है। इसके बाद है स्प्राउट्स। व्हाट आर स्प्राउट्स? स्प्राउट्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो जर्मिनेटेड सीड्स विच आर ईटन रॉ और कुक्ड आर कॉल्ड स्प्राउट्स। क्या कहा? जर्मिनेटेड सीड्स। जर्मिनेटेड सीड्स विच आर ईटन रॉ और कुक्ड, ठीक है। अब इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जर्मिनेटेड सीड अगर है तो इसको रॉ भी, कच्चा भी खा सकते हैं या फिर कुक भी कर सकते हैं, ठीक है। कुक्ड फूड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो रॉ हो या फिर कुक्ड हो, दोनों यूज कर सकते हैं। जर्मिनेटेड सीड्स, जर्मिनेटेड सीड्स मतलब क्या होता है? जो अंकुरित बीज है। जैसे हम जनरली यूज करते हैं, जनरली ग्राम चना जो यूज करते हैं, ठीक है। चना को पानी में डाल देते हैं 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, जब देखते हैं कि उससे स्प्राउटिंग होता है, अंकुरित हो जाता है, नया नया प्लांट ग्रो करने लगता है, तो उस समय जो फर्स्ट फेज होता है प्लांट ग्रो करने का सीड से, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। और उस समय जो फर्स्ट स्टेज वाला सीड होगा जर्मिनेटेड सीड होता है। और इस जर्मिनेटेड सीड को हम लोग कच्चा चना जो है फुला के उसको खाते हैं जर्मिनेट करके। मूंग हो गया, उसको हम लोग खाते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उसको कुकिंग भी कर सकते हैं। कुकिंग करेंगे तो फ्राई कर सकते हैं उसको, फिर हम लोग यूज कर सकते हैं फूड के रूप में, ठीक है। तो स्प्राउट्स किसको कहेंगे? जर्मिनेटेड सीड्स which are eaten raw or cooked are known as sprouts, ठीक है। लिख लेना इसको। वैसे सीड्स, वैसे germinated seeds, the germinated seeds which are eaten, the germinated seeds which are eaten raw or cooked, ठीक है। वैसे germinated seeds जो कि या तो कच्चे खाए जा सकते हैं या फिर उसको कुकिंग किया जाता है, पकाया जाता है, तब खा सकते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्राउट्स कहते हैं। और जनरली करते कैसे हैं? 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसको पानी में रख देते हैं, या पानी में 1-2 दिन रखने के बाद कपड़ा से उसको क्या करते हैं? ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या होता है? उससे नया प्लांट ग्रो करेगा। तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। और उस समय जो सीड्स होंगे जर्मिनेटेड सीड्स होंगे, और वही जो जर्मिनेटेड सीड है स्प्राउट कहलाता है, चना जो बेचने आता है। तो वह क्या होता है? जिसमें नया नया प्लांट की तरफ, बाहर की तरफ रहता है, उसको जर्मिनेटेड सीड्स कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं। दोनों तरीके से खा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन योर मदर मेकिंग ए सलाद ऑफ स्प्राउट सीड, मूंग, बीन। थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। फिर कुछ क्वेश्चंस है ऐसे बोर्ड पे लिख देते हैं, इसको बना लेना। Some questions for you. Fill in the blanks. The first one is germinated seeds are called germinated seeds are called germinated seeds को क्या कहते हैं? The second one is cloves are the कौन से पार्ट है? लीफ है कि रूट है कि स्टेम है, ठीक है। क्लोव्स आर द पार्ट ऑफ लीफ प्लांट। कौन से पार्ट है प्लांट के? द थर्ड वन इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि प्रोटीन हमको जनरली कौन से प्लांट से ज्यादा मिलता है, किस तरह के फूड से ज्यादा हमको प्रोटीन मिलता है। आर रिच सोर्स
protein. And the next one is tea and coffee. टी एंड कॉफी आर, टी और कॉफी को किस में हम लोग रखते हैं, कौन से ग्रुप में रखते हैं? दिस इज द होमवर्क फॉर यू, यह होमवर्क है। इस होमवर्क को बना के जो ग्रुप है उस ग्रुप में इसको क्या करना है, डाल देना है। आंसर जो इसका होगा, जो नहीं बनेगा जिससे पूछ लेगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।